आज के एपिसोड में हम भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 24 से श्लोक संख्या 36 पर चर्चा करेंगे। यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अर्जुन का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जिसमें वह पूछता है कि हे कृष्ण, मन तो बहुत चंचल है, उसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। आज के एपिसोड में इसी अद्भुत विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं कि भगवत गीता जीवन को रूपांतरित करने की कुंजी है। अतः मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप इस पूरी चर्चा को ध्यान से सुनें, और अगर यह चर्चा आपके दिल को छूती है तो आप यह अन्य लोगों से साझा भी कर सकते हैं। आइए अब हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं को वासना और आसक्ति सहित त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों को पूर्ण वश में करके क्रमशः अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त होना चाहिए, और धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को एकमात्र परमात्मा में स्थित करने का प्रयास करना चाहिए, और उन परमात्मा के अतिरिक्त और किसी का चिंतन न हो, इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए। यहाँ चिंतन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। चिंतन विचार नहीं है। जैसे यदि किसी को प्यास लगी हो और वह अनेकों कामों में व्यस्त हो, पर उसे प्यास का चिंतन होता रहेगा। इसी तरह से यदि परमात्मा की प्यास हो भीतर तो सभी काम चलते रहेंगे, पर परमात्मा का चिंतन होता रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे सतत चिंतन को जो उपलब्ध होता है, वह समस्त वासनाओं को छीड़ करके और समस्त इंद्रियों के पार उठकर परम सौभाग्य को प्राप्त होता है, क्योंकि वह योगी वह सब प्राप्त कर लेता है जो पा लेने योग्य है। परंतु हे अर्जुन, जिसका मन वश में न हुआ हो, उसको चाहिए कि इस अस्थिर और चंचल मन को, जो सांसारिक पदार्थों में जहाँ कहीं भी विचरण कर रहा हो, उसे वहाँ से खींचे और उसे परमात्मा की ओर उन्मुख करे। अर्थात अभी तक मन मालिक था, जहाँ जहाँ जिन वृत्तियों में चाहे ले जा सकता था, अब हमें मन का मालिक बनना है। और जैसे ही हम मन के मालिक होते हैं, मन बहुत प्यारा दोस्त हो जाता है, और ऐसा मन परमात्मा की प्राप्ति का साधन बन जाता है। अतः श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्रशांत मनसा हो गया, अर्थात जिसका मन उसके नियंत्रण में आकर पूरा शांत हो गया, तो वह शांत रजसम हो जाता है। अतः उसके रजोगुण भी शांत हो जाते हैं, अर्थात रजोगुण के प्रभाव से भी वो मुक्त हो जाता है, और ऐसा होने पर वह अकल्मषम हो जाता है, अर्थात उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जिसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा ब्रह्म रूप हुआ योगी परम आनंद को प्राप्त होता है, और इस प्रकार अपने आप को निरंतर परमात्मा में लगाता हुआ योगी सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। और इस प्रकार के ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला समदर्शी ज्ञान योगी सब जगह अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है, और संपूर्ण प्राणियों को अपने अंतर्गत देखता है। अर्थात उस योगी को जो कुछ भी दिखता है, वह सब उसका अपना ब्रह्म स्वरूप ही दिखता है, और वह ब्रह्म रूप हो जाता है। अतः श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसी स्थिति पर पहुंचा हुआ भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है। उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। इस प्रकार एकमात्र मुझ में ही स्थित हुआ मेरा भक्त
मुझे ही सभी प्राणियों में स्थित देखता है और इस प्रकार मेरा भजन करता है। ऐसे में वह खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते आदि सभी क्रियाओं को करते हुए भी मुझ में ही स्थिर रहता है। उसके सारे बर्ताव, सारे व्यवहार मुझसे परे नहीं होते हैं। अतः जब श्री कृष्ण कहते हैं कि सब में मुझे देखता हुआ मेरा भजन करता है, इसका अभिप्राय यह हुआ कि जब भी जो कुछ दिखाई पड़े यह स्मरण आए कि यह परमात्मा है। राह में पड़ा हुआ पत्थर हो या आसमान से गुजरता हुआ बादल, उगता हुआ सूरज हो या चमकते हुए सितारे, मित्र हो या शत्रु, उसके मिलने के साथ ही जो पहला स्मरण आए कि यह तो प्रभु ही है। रास्ते में वृक्ष मिल जाए या गाय मिल जाए, नदी बहती हो या कोई तालाब हो, सब में उस परमात्मा का ही स्मरण आए, तब जाकर भजन घटता है। जीवन के सतत प्रवाह में जहां न मालूम कितने रूपों में लोग मिलेंगे, जहां यदि कोई छुरा लिए छाती पर भी सवार हो, वहां भी यही स्मरण आवे कि परमात्मा ही छुरा लेकर खड़ा है, तो फिर प्रभु का भजन हुआ। यही जीवंत साधना है। अतः श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जो सब में मुझ परमात्मा को देखता है और भजना शुरू कर देता है, वह भक्त योगी ही परम सिद्धि को उपलब्ध होता है। और फिर श्री कृष्ण अर्जुन से एक बहुत अद्भुत बात कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त अपनी सादृश्यता से सब में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, उसे ही परम योगी माना गया है। यहाँ श्री कृष्ण जो अपनी सादृश्यता में समता की बात करते हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है। वे कह रहे हैं कि स्वयं के सादृश्य से समता अर्थात स्वयं को दूसरे के समान समझना। अतः परम योगी वही है जो यह जान लेता है कि सभी सम हैं, क्योंकि भीतर तो एक ही बैठा है, तो असमानता का तो सवाल ही न रहा। यह बात सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं है, बल्कि पशु पक्षियों, वृक्षों और लताओं के लिए भी सत्य है। देखिए, संत नामदेव की एक कहानी बहुत प्यारी है, बड़ी मीठी कहानी है। संत नामदेव ने सांझ को भगवान का भोग लगाया और प्रसाद लेने बैठे ही थे कि तभी एक कुत्ता आया और उनकी थाल में से एक रोटी लेकर भागा। तो संत नामदेव भी उसके पीछे पीछे भागे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, कुत्ता रोटी लेकर भाग रहा है और नामदेव उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, ऐसा क्यों? जब लोगों ने ध्यान से सुना तो संत नामदेव उस कुत्ते से कह रहे थे कि भैया, ये रोटी ऐसे ही लेके जा रहे हो और आप बिना घी की रोटी खाओगे। अर्थात नामदेव को कुत्ते में भी अपने परमेश्वर ही नजर आ रहे हैं और उसी रूप में उनके पीछे वो भाग रहे हैं। यही सादृश्य है और योग की श्रेष्ठतम स्थिति यही है। इसी को भक्ति योग कहते हैं। सादृश्य के आते ही बड़ी करुणा पैदा होती है। सादृश्य यह खबर देता है कि दूसरा भी उतना ही कमजोर है जितना मैं, दूसरा भी उतनी ही सीमाओं में बंधा हुआ है जितना मैं। इसको ऐसे समझें जैसे साधारण प्राणी को अपने शरीर के आराम के लिए चेष्टा होती है, ऐसे ही भक्त को दूसरे के शरीरों के लिए भी आराम की स्वाभाविक चेष्टा होती है। सर्वत्र का अभिप्राय यह है कि वह वर्ण, आश्रम, देश, वेश, संप्रदाय आदि का भेद न करके सबको समान रूप से सुख पहुंचाने की स्वाभाविक चेष्टा रखता है। ऐसे ही पशु पक्षी, वृक्षलता तथा स्थावर जंगम सभी प्राणियों को भी समान रीति से सुख पहुंचाने तथा साथ साथ ही उनका दुख दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा होती है। यह सुनकर अर्जुन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है और वह कहता है कि हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का वर्णन किया वह मेरे लिए अव्यवहारिक और असहनीय है, क्योंकि मन तो बहुत चंचल है और अस्थिर भी है। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल है, प्रमथनशील है, जिद्दी है
और बड़ा बलवान है। इसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु को रोकने की तरह अत्यंत कठिन मानता हूं। इस मन को कैसे नियंत्रित करें? श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल है और कठिनता से वश में होने वाला है, पर उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा वैराग्य के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। यहाँ अभ्यास और वैराग्य, इन्हें समझना होगा। अभ्यास से व्यक्ति आज मूलतः जैसा है उससे बदल सकता है। अभ्यास का अर्थ है पुरानी कंडीशनिंग और संस्कारों को धीरे धीरे नई दिशा देना। मनुष्य के जीवन में अनंत संभावनाएं होती हैं, बस अभ्यास की आवश्यकता है। पर कैसा अभ्यास? अभी हम पदार्थ के राग से युक्त होकर सारे कार्य करते हैं और ऐसा अभ्यास हमारे चित्त में दौड़ने के संस्कार निर्मित कर देता है। व्यक्ति ऐसे राग के कारण ही पाने की दौड़ में लगा हुआ है, पर वैराग्य ऐसी दौड़ से विश्राम का आधार बन सकता है। राग है संसार की ओर यात्रा का मार्ग, वैराग्य है संसार की तरफ पीठ करके स्वयं के घर की ओर वापसी, बैक टू गॉडहेड। बुद्ध कहते थे कि जब शरीर की ओर आकर्षण बढ़े तो ध्यान से समझना चाहिए कि आखिर इसके भीतर है क्या, और इसी प्रकार अपने पूर्व अनुभवों से देखे कि राग के कारण दौड़ दौड़कर कहाँ पहुंचे, क्या मिला। अब जरा वैराग्य का भी अभ्यास करके देख लें। और श्री कृष्ण कहते हैं कि वैराग्य के अभ्यास से चंचल मन भी नियंत्रित हो सकता है। अतः आत्म साक्षात्कार को पाने के लिए जो उत्सुक है और सफल होना चाहते हैं, उन्हें वैराग्य के अभ्यास से इस चंचल मन को नियंत्रित करना चाहिए, और जिसने ऐसा कर लिया उसकी सफलता निश्चित है। संत पथिक ने एक बहुत अद्भुत कविता लिखी है। आइए इस चंचल मन पर वो क्या कहते हैं। पथिक कहते हैं कि हे सर्वाधार महान बसो चंचल मन में, हे भक्तों के भगवान बसो चंचल मन में, हे विश्वंभर परमेश एक परमाश्रय तुम, हे सबके जीवन प्राण बसो चंचल मन में, हे नित्य सत्य तुम ही तो करुणा सागर हो, अनुपम सौंदर्य निधान बसो चंचल मन में, हे हरि दुख हर लो ममता मोह मिटा दो तुम, जागृत हो आत्मज्ञान बसो चंचल मन में, हे प्रेम सिंधु परमात्मन हे अंतर्यामी, भूले न तुम्हारा ध्यान बसो चंचल मन में, हे प्रियतम प्रभु मैं पथिक तुम्हारा तो ही हूँ, मिट जाए सब अभिमान बसो चंचल मन में। ये मन तो चंचल है, लेकिन अगर इसमें वो सर्वाधार परमेश्वर श्री कृष्ण परमात्मा ब्रह्म ईश्वर वो प्रवेश कर जाए तो इसकी चंचलता निश्चित रूप से ही समाप्त हो सकती है। आइए प्रभु को अपने इस मन में आश्रय देने का प्रयास करें। आज इतना ही। जय गौ माता, जय गोपाल।